हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या पढ़ेंगे हम? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन आइए थोड़ा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या है? ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। मगर अगर दोनों दो नंबर हैं उनका बेस सेम है और उनकी पावर अलग अलग है, तो हम उसे क्या करेंगे? पावर को प्लस कर देंगे, उनकी पावर को प्लस कर देंगे। आइए कोई एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है। ठीक, तो क्या होगा? पावर तो सेम, बेस तो सेम है, 3 ऊपर क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 5। ठीक, ये है। दूसरा क्या है? ए की पावर m है और ए की पावर n है। अब यहाँ पे देखिए पावर अलग अलग है और ये किसमें है? डिवाइड में, बेस सेम है। तो क्या लिखेंगे हम इसे? ए की पावर m माइनस n। जैसे 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 5, तो क्या लिखेंगे हम इसे? 3 की पावर 2 माइनस 5। ठीक, तीसरा क्या दिया गया है? ए की पावर m है, ब्रैकेट में फिर होल की पावर n है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए की पावर m मल्टीप्लाई n। जैसे 3 की पावर थी हमारी कितनी? 2, सॉरी 3 की पावर कितनी थी? 2। अब ये होल की पावर कितनी है? 3, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही फोर्थ है, ए की पावर m है और b की पावर कितनी है? m है। अब यहाँ पे दो बेस हैं। कितने बेस हैं? दो बेस हैं और पावर क्या है? सेम है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? a मल्टीप्लाई b, ए बी की पावर m। जैसे एक 3 की पावर 2 है और 4 की पावर भी 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर कितनी लिख देंगे? 2। अगर किसी भी नंबर का जो पावर है वो 0 होगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मान लीजिए अगर 5 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 6 है, अगर किसी की पावर -1 है, अगर किसी भी की पावर -1 है तो हम उसे क्या लिख करेंगे? 1 अपॉन जो बेस होगा वो लिखेंगे। जैसे a की पावर -1 है तो 1 अपॉन a। जैसे 2 अपॉन 3 की पावर -1 है तो हम इसे क्या लिखेंगे? 3 अपॉन 2। ओके, अगर यहाँ पे कुछ और होता, 5 होता, -5, तो हम इसको क्या लिखते? +5 लिख देते। अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम करेंगे, इतना समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। 6 की पावर 64 की पावर कितनी दी गई है? 1 अपॉन 2। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालने के इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। 64 का प्राइम फैक्टर कितना होता है? 64। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 की पावर कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर कितनी हुई? 6। मतलब 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अभी क्या दिया गया है? अपॉन में 1 अपॉन 2 दिया गया है। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर a की पावर m है और ब्रैकेट में बाहर कितनी थी? n थी, तो हम इसको क्या लिखते थे? a की पावर
m डॉट n। तो 2 की पावर 6 है और 1/2 है, तो क्या लिखेंगे इसको? 2 की पावर 6 इंटू 1/2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो कितना है? 2 की पावर कितनी आ गई? 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या आ गया आंसर इसका? 8 आंसर आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? 32 की पावर 1/5। अब हम 32 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। टू 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 की पावर कितनी आई है? 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितनी आई है? 2 की पावर 5 आई है। 2 की पावर 5 आई है। तो हमने फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ए एम एन वाली। तो क्या होगा? 2 5 इंटू 1/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 2 तो 2 की पावर 1 आई। तो आंसर क्या हुआ? 2। 2 आंसर हुआ। ओके, अब ऐसे थर्ड करेंगे। थर्ड में क्या दिया गया है? 1 2 5। तो 1 2 5 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 5 की पावर कितनी आई? 1 2 3, 5 की पावर आई 3। तो हम क्या करेंगे? 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये क्या पावर दी गई थी? 1/3। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना गया? 1 1 जा 1। तो 5 की पावर कितनी आई? 1। मतलब 5 1 जा 5। 1 लिखो या मत लिखो, कोई मतलब नहीं है उसका। तो 5 आंसर आ गया। अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में।